तलाशना आम बात हो चुकी है। ऐसे तो भारत में शुरू से ही मिट्टी से हमारा जुड़ाव रहा है और मिट्टी से कलाकार जो है कलाकृतियाँ बनाते आए हैं। लेकिन फिलहाल हम रांची के नामकुम में डुंगरी बस्ती मौजूद है, जहां एक कलाकार हैं, सुमित नाम है। हालांकि उनसे हम परिचय कराएंगे, उससे पहले हम बता दें कि वे जो है लकड़ी से कलाकृति बनाते हैं और उनको मूर्त देते हैं। पीछे आपको तस्वीरों में कई सारी चीजें दिख रही हैं जो कि उन्हीं की बनाई हुई है। हमारे साथ खुद वो मौजूद है और हम उनसे खुद ही मिलाना चाहेंगे। सुमित जी, पहले तो आपका जो है कोयलांचल संवाद में स्वागत है और अपना परिचय बताइए आप। मेरा नाम सुमित कच्छप है और हम नागपुर प्रखंड के डुंगरी गांव के। सुमित जी, जैसे मान लीजिए आप जो है कलाकृतियों को जो मूर्त रूप देते हैं, मान लीजिए कैसे देते हैं, क्या क्या चीज इस्तेमाल करते हैं आप इसके लिए? अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग लकड़ी का एक पीस लेते आते हैं, जैसे वुडन का पीस जो हम टिम्बर्स ले आते हैं और वो हम उस लाने के बाद उसमें हमें ड्राइंग करना पड़ता है। ड्राइंग करने के बाद हम सबसे पहला प्रोसेस उसके बाद हम लोग रुखना का इस्तेमाल करते हैं, हथौड़ी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद उससे छील के उससे ये किया जाता है। उसके बाद सैंड पेपर से उसको चिकनापन किया जाता है। चिकनापन करने के बाद उसको उसके बाद ये किया जाता है, पॉलिश किया जाता है। उसके पॉलिश करने के बाद लास्ट अंतिम रूम उसमें स्टैंड लगा के या ये सब लगा के जो भी होता है उसमें मतलब सजावट के लिए जो लास्ट फिनिशिंग के लिए कह सकते हैं, फिनिशिंग दिया जाता है। कितना दिन, मान लीजिए एक अगर युवा है, मान लीजिए बेरोजगार युवा है, उसको अगर सीखना हो तो कितना दिन लग जाएगा इसको प्रशिक्षण के बाद? अगर किसी के लगन और प्रतिभा से किया जाए तो ये 6 महीना साल भर का जो एक होता है सीखने का, वो कम समय में ही हो इसमें ये प्रशिक्षण के दौरान ये रूप दे सकते हैं। जाहिर सी बात है कि आत्मनिर्भर भारत का यह एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि अब जो लोग हैं लोकल से वोकल और आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं सुमित जैसे लोग जो है कलाकार जो हैं, उनकी आज कला भले ही बाजार में उनको सही कीमत नहीं मिलता है, फिर भी ये जो कलाकार हैं लगातार अपनी मेहनत से मूर्त चीज़ों को जो है कला के रूप में उभारने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ उनके भाई भी हैं जो कि इस कला में माहिर हो चुके हैं और सुमित जी का जो है हाथ बटाते हैं। इनसे बात करते हैं। इनका नाम आप बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम पृथ्वी साज कश्यप है और मैं कहाँ से पढ़े हैं और एजुकेशन कैसा रहा है, कितना चुनौती आया है? पढ़ाई लिखाई में तो वैसे मैं इंटर पास हूँ और जैसे कि उससे आगे पढ़ने की कोशिश की है मैंने ग्रेजुएशन के लिए, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाया। तो फिर हम कॉलेज लाइफ छोड़ दिए और जो मेरे भाई करते हैं वुडन क्राफ्ट में ये सारा चीज़ में ये सब में हम अपना कैसे बनाते हैं और किस किस तरह का ऑर्डर मिलता है आप लोगों को? वैसे तो हम लोग जैसे कि शुरू से देखा जाए तो हम लोग दुकान नहीं लगाए हैं इसका। जो भी है यहाँ पे जैसे कि जो लोग जानते हैं इनके बारे में, या फिर हम लोग के जो जैसे कि कोई भी रिलेशन आते हैं तो वो लोग आते हैं, हम लोग का काम देखते हैं, वो लोग जैसे कि बताते हैं कहीं जाके कि हाँ हम लोग के ये कोई रिलेशन है जो इस तरह का काम करते हैं। मतलब एक दूसरे से जान पहचान और उसी के थ्रू ऑर्डर मिलता है। हाँ ठीक। हमारे साथ जो है खुद अनुभवी है, हालांकि इनके भाई है, अब वो भी अनुभवी हो चुके हैं। हम सुमित जी से दोबारा बात करेंगे। सुमित जी, यह बताइए कि जैसे मतलब इस लाइन में आए हैं आप, इससे पहले भी जैसे बताया आपने कि मतलब रोजगार का जो है सरकारी नौकरी वगैरह के लिए फॉर्म भरे थे आप, क्यों मतलब इस पेशा में आ गए थे? सरकारी नौकरी क्यों नहीं, आराम से आप अच्छी जिंदगी बिता सकते थे। मेरा में खुद एक स्कूल समय से ही मेरा में एक ये रहा है कि हम दूसरों को देखें तो मेरा मन में ही एक लालसा थी कि हम क्यों ना उससे ज़्यादा अच्छा करें और उससे अच्छा करने की कोशिश करके एक बेहतर चीज़ को मूर्त रूप से दे सके। और रही बात कि हम ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी और जंगल झाड़ ये सब बहुत सारी चीज़ ऐसी मिल जाती हैं जिसे हम चाहते हैं कि कुछ एक होता है अच्छा एक रूप दिया जाए और एक नया एक ये दिया जाए उस चीज़ को। क्या लक्ष्य है? झारखंड का आज युवा पलायन की ओर जा रहा है, सबसे ज़्यादा पलायन झारखंड में होता है।
दिल्ली जाते हैं, लोग जो है बिक जाते हैं, महिलाएं खासकर वहाँ यहाँ से बिकती हैं। आप एक कलाकार हैं, एक कला से जुड़े हैं, क्या चाहते हैं झारखंड के लोग जो है इसमें जुड़े, खासकर युवा जो है जुड़े और आप जो है आगे आत्मनिर्भर बने? देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में ही बहुत सारा रोजगार ऐसे हैं जो पलायन के योग्य नहीं है, पलायन बाहर जाने के योग्य नहीं है। देखा जाए तो एक हम इस क्षेत्र से जोड़ के बहुत सारे लोगों को एक रोजगार मुहैया करा सकते हैं, लेकिन हम अभी फिलहाल इस क्षेत्र में संसाधन की कमी लगती है कि मतलब मान लीजिए लोग जो है आप जो है मतलब लोगों को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन संसाधन कहीं ना कहीं कम है, सरकार की ओर से मदद मिल रही है या नहीं मिल पा रही है, चुनौतियां आ रही है, ये जो बताइए मामला। इसमें हम कैसे जोड़ना चाहते हैं आप, लेकिन चुनौतियां क्या कुछ आ रही है? चुनौतियाँ इसी तरह की है कि हम अभी बाजार मुहैया नहीं है, उसी बाजार मुहैया नहीं होने के कारण हम लोगों को इस तरह से जोड़ नहीं पा रहे हैं। और रही बात की जो प्रोडक्ट उत्पाद कर रहे हैं उसको सही दिशा में हम सेल नहीं कर पा रहे हैं, और इसी कारण हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अभी जोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आगे उम्मीद है कि मतलब जोड़ना चाहते हैं कि युवाओं को इस मतलब जो कला से जोड़ना चाहते हैं, ताकि जो है युवा जो है बेरोजगारी जो आज बड़ा मामला है कहीं ना कहीं वो जो दूर हो पाए। हम इसमें रह के हम खुद आत्मनिर्भर बने हैं, और इससे हम लोगों को एक होता है कि जो लोग जो पढ़ाई से है, को शिक्षित बेरोजगारी से है, और कुछ जो है कि किसी को सारा चीज़ करके भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और उस क्षेत्र में हम चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर होगा कि लोगों को इसमें जोड़े और उसको ज़्यादा से ज़्यादा। सरकार से क्या कुछ मांग करते हैं? मान लीजिए सरकार से खास करके एक कलाकार जो झारखंड में खास करके जो है अपने प्रोडक्ट को बेचना एक चुनौती होता है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इस ग्रामीण क्षेत्र में एक नया एनजीओ नहीं बोला जाए तो एक नया वर्कशॉप कर सकते या प्लेटफॉर्म, एक नया वर्कशॉप और एक नया मतलब एक तरह का प्रशिक्षण केंद्र खोला जा सकता है। प्रशिक्षण केंद्र जिसमें हम ढेर सारी महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को, जिससे दूर जाना नहीं पड़े, नजदीक में ही लोगों को रोजगार मिल जाए। तो आगे अब जो आप जो है अब आत्मनिर्भर हो चुके हैं, अब आपकी जो इनकम है लगभग अच्छी हो चुकी है। एक सरकारी नौकरी से आपसे आपने कहा कि एक सरकारी नौकरी से अच्छा मैं कमा लेता हूं, जिसके कारण जो है सरकारी नौकरी की ओर मैं ज़्यादा जो है नहीं जा पाया, और कहीं ना कहीं कला जो है वो मेरे अंदर थी और कला को मैं मूर्त देना चाह रहा था। तो यह बताइए कि मान लीजिए इस जगह पे आज पहुँचे हैं जिस मुकाम में आज, तो यहाँ तक पहुँचने में क्या कुछ चुनौतियों का जो है आपको सामना करना पड़ा है? इसमें हमें बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि बहुत से ग्रामीण क्षेत्र भाई बंधु सब कहते हैं जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसे क्या मिलने वाला है और आगे क्या कर सकते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। और इसमें जो कर रहे हैं, घर परिवार से किस तरह की चुनौती रही है? घर परिवार से भी शुरू में चुनौती इस तरह की रही है कि जो चीज़ कर रहे हैं वो क्या सही है, ये जॉब के लिए सही है, जॉब लाइन आपके लिए सही है, ये लाइन सही नहीं है। लेकिन जब इस लाइन में हम बहुत स्ट्रगल किए, बहुत सारा चीज़ ऐसे सुनना पड़ा कि आगे इसी तरह से बढ़ते गए, जो करने की ललक थी उसको कभी कमी नहीं होने दी। अभी सरकारी स्तर से आज तक कोई मदद मिल पाया है? नहीं, हमें सरकारी स्तर से अभी तक कोई मदद नहीं मिल पाई। उम्मीद लगाते हैं कि इस बार सरकार बदली है तो एक झारखंड वाली फीलिंग्स वाली सरकार है, झारखंड की माटी वाली सरकार। क्या लगता है कि इस बार उम्मीद है कि कलाकारों को भी एक मंच मिलेगा? हम चाहते हैं कि इसमें झारखंड के कलाकारों को भी एक मंच मिले, ताकि रोजगार जितने भी है उससे जुड़ के, और रोजगार की जो स्तर है उसको कमी हो इस क्षेत्र में जुड़। झारखंड के माटी का एक लाल जो है साफ कहना चाहता है कि कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी और पलायन है झारखंड में, इसे दूर करने के लिए वो हर संभव कोशिश करने को तैयार है। हमारे साथ उनके भाई हैं, उनसे भी हम कुछ थोड़ी बहुत बात किए थे, अब हम उनसे और थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि मतलब आप क्यों इस पेशे में आ गए? मान लीजिए आप जो है पढ़े लिखे हैं तो फिजिकली भी फिट है, रोजगार की ओर क्यों नहीं गए? मतलब दोनों भाई इसी पेशे में आ गए। रह गई बात जैसे कि हमको शुरू से कोई भी काम फ्रीडम वाला हमको पसंद है,
जिस वजह से मैंने जैसे कि सरकारी जॉब के लिए भी ऐसे बात नहीं है कि नहीं किए, लेकिन पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा मैंने कमी के चलते वो सब में मैंने नहीं जा पाया, जिसकी वजह से फिर मेरे अंदर भी हुआ कि चलो घर में ही रह के कुछ करें। वैसे तो मैं और भी काम करता हूँ, जैसे कि वेल्डर वाला भी काम कर लेता हूँ, फिर से आपका क्या बोलेंगे आप? पेंटिंग वगैरह भी काम करते हैं आप लोग? नहीं, पेंटिंग नहीं, वो भैया आपके करते भैया हैं। करते हैं। हाँ, जैसे कि किसानी में भी कुछ कुछ कर लेते हैं थोड़ा मोड़ा। अच्छा, कितना भविष्य देखते हैं इस लाइन में आप अपने आप का अपना? इस लाइन में आप आ गए हैं, क्या लगता है कि भविष्य में जीवन सुधरेगा, आर्थिक स्थिति ठीक होगी? हाँ, इसमें जो है कि जैसे कि इसमें जुड़ने का मेरा भी एक था सोच कि पहले तो मैं देखा कि इस क्षेत्र में माने जो मेरे भैया करते हैं वो इस क्षेत्र में कहीं नहीं करते हैं। और है गई बात इसका, जैसे कि मैं बहुत घूमता हूँ तो जहाँ भी जाता हूँ तो इसके बारे में जैसे कि कहीं कोई दुकान हो या कहीं भी मेला उला में जब उनका रेट सुनता हूँ तो हमको लगता है कि ये चीज़ तो मेरे घर में खुद बनता है। और देखते हैं कि मेरे घर में जो चीज़ है वो क्वालिटी उसमें नहीं होके लेकिन रेट जो है उसका ज़्यादा होता है, तो हमको भी लगता था सरकार से चाहते हैं कि बाजार मिले आपको? हाँ, एक बाजार मिले। हाँ, क्या चाहते हैं कि भाई के साथ ही जुड़ के अब आगे बढ़ना है इस लाइन में, कि नया कुछ विकल्प भी तलाश करना है? अगर विकल्प मिलता है तो सरकारी नहीं, ऐसे तो इसमें जुड़े हुए हैं और इसमें जैसे कि हम लोग बहुत पहले से लगे हुए हैं, तो इसी पे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। कितना देखते हैं कि आने वाला समय में यह कला प्रचलित हुआ, क्योंकि बाजार आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है, बाजार एक बड़ी चुनौती के रूप में देख रहे हैं? इसमें अभी तक बाजार नहीं मिल पाया है, लेकिन हम उम्मीद है और आत्मविश्वास है कि इसमें हम जिस लाइन में हम उतरे हैं उस लाइन में बहुत क्या बोला जाए, एक बहुत सारा संभावना भी है। और हम जिस तरह से अगला कोई का ये देखते हैं, जैसे कि क्षेत्र में देखते हैं एक संभावना, जैसे कि मिट्टी के क्षेत्र में, ये के क्षेत्र में, तो उससे ज़्यादा कहीं हमारे इस क्षेत्र में है, उड्डयन के क्षेत्र में है। हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि इस क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा बाजार के रूप में यहाँ वहाँ। सुमित जी, जैसे इस लाइन में लोग जो है, आज तक आप किसी लोगों को जोड़े हैं, जोड़ने का काम किए हैं क्या? किसी को प्रशिक्षण दिए हैं आप? प्रशिक्षण देने का हमने भरपूर कोशिश की है, लेकिन उन लोगों का कहना है कि हम आपके यहाँ आएंगे काम करने के लिए तो हमको उसके बदले में मुनाफा होना चाहिए, पर डे के हिसाब से हमको इतना पैसा होना चाहिए, तभी हम आप काम कर पाएंगे। लेकिन अच्छा, लगता है कि मतलब मान लीजिए आप अकेले तो यह काम नहीं कर पाएंगे, मान लीजिए एक उम्मीद रहती है लोगों को, और खास करके झारखंड में ऐसा है परिवेश है झारखंड का कि यहाँ लोगों को कुछ ना कुछ पैसा चाहिए होता है ताकि उसके घर जो है उनका घर चल पाए। कहीं ना कहीं सरकार का जो है इसमें हस्तक्षेप होना जरूरी मानते हैं, ताकि मतलब उन्हें मुनाफा मिल जाए कुछ हद तक, और फिर इसके बाद जो है लोग इस कला से जुड़ जाए। हम चाहते हैं इस क्षेत्र में जो लोग क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, और उस क्षेत्र में हम चाहते हैं कि लोगों को हमसे जुड़े। और इसमें सरकार का ये मेरे तरफ से सरकार का ये कहना है कि उसमें हम जोड़ के लोगों को हम प्रशिक्षण दें और लोगों को उसमें बेनिफिट मिले, ताकि लोग आए और इसका एक शिक्षा और क्या बोलते हैं, शिक्षा के साथ साथ हुनर का। अच्छा, कुछ लोगों को आपने ट्रेनिंग दिया है, आपने इससे पहले बताया, तो क्यों वो भाग जाते हैं? कुछ दिन आते हैं, होने के बाद चले जाते हैं वो लोग? बाजार नहीं मिलने के कारण। और रही बात की उसमें हम डेली का इसमें जो मेहनत आना, हाँ, वो चीज़ हम नहीं कर पाते हैं उसको। जैसे कि कोई भी हमारे वहाँ वर्क के लिए आते हैं तो उसको डेली के लिए चाहिए पैसा चाहिए, तो उस तरह का हम मुहैया नहीं कर पाते हैं। झारखंड की राजनीति 20 साल हो गई, 20 साल में कलाकारों को अब तक जो है उनका हक मिला है या नहीं मिला है, कितना समझते हैं? वैसे तो उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है इस सब के बारे में, लेकिन जितना तक में है अपना तरफ से हम बोलना चाहेंगे कि 2000 से जैसे कि 20 साल हो गए, 20 साल में अभी तक में झारखंड में जो कला के नाम पे मात्र गिने चुने ही लोगों के नाम आए हैं। बाकी जो हैं उनसे जो क्या बोले एक उनसे भी अच्छे होंगे, लेकिन वो लोग को उस तरह का मंच नहीं मिल पाया है, जिसके वजह से हमको लगता है कि सारे जगह पे माने सबको ऐसा मौका नहीं मिला जिससे माने वो अपना पहचान बना सके।
जाहिर सी बात है कि मंच मिलना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कलाकार के लिए। और कलाकार जो है राजनीति की और नहीं जाता है, क्योंकि इससे पहले भी अगर आप किसी कलाकार से मिलिएगा तो वो राजनीति के मुद्दे पे कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन यहाँ पे जो है पृथ्वी जी ने साफ कहा कि कहीं ना कहीं कलाकार को जो है उस स्तर का मंच झारखंड में नहीं मिल पाया, जिसके कारण कई ऐसे कलाकार जो हैं गुम हो चुके हैं और उन्हें आज भी जो है स्ट्रगल करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ रहा है। कई ऐसे कलाकार जो हैं वो इस लाइन को छोड़ के दूसरे लाइन में भी जा चुके हैं। यह तो साफ स्पष्ट हो गया है कि माटी से जुड़ाव और लगाव हमेशा होना चाहिए, ताकि माटी से जो मिला है वो उसे वापस भी करना होगा। हमारे साथ थे सुमित जी और उनके भाई पृथ्वी जी, और कैमरे के पीछे हालांकि अंकुश है। और औपचारिकता के लिए मैं बता दूं, मेरा नाम वीरेंद्र रावत है और आप देख रहे हैं कोयलांचल संवाद।